अस्सलाम वालेकुम। मैं वातिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ इज सिंपल। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 2.2। बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट्स होंगे इसमें, लाइक लोगारिथम। और वो स्टूडेंट्स जो लॉग में कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं कि लॉग एक्चुअल में है क्या, उनके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। और बेसिक्स में हमारे पास देखें स्टूडेंट, सबसे पहले एक आपकी बुक का स्क्रीनशॉट है मेरे पास। इसमें आप देख सकते हो योर आर्टिकल 2.2 लोगारिथम ऑफ अ रियल नंबर। तो एक्चुअल में लोगारिथम्स जो हैं ये हैं क्या? सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपसे कहूँ तो लोगारिथम कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनवर्स फंक्शन है किसका? एक्सपोनेंट्स का। यानी अगर आप एक्सपोनेंशियल कोई भी एक पूरा का पूरा नंबर लिखते हो जिसमें एक एक्सपोनेंट रहता है, एक बेस रहती है और एक एंड रिजल्ट होता है, तो अगर आप उसको इनवर्स फॉर्म में लिखोगे तो अल्टीमेटली यू विल गेट लोगारिथम्स ऑफ अ नंबर। तो लॉग्स यूज क्यों किए जाते हैं? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर कैलकुलेशंस हो जाएं, जिनमें स्पेशली अगर जो आपका एक्सपोनेंट है वो ग्रो कर रहा हो या डिके की तरफ हो, तो फिर उनकी कैलकुलेशन जो है वो नॉर्मल वे से हम नहीं कर पाते हैं। सो दैट इज़ वाई हम यूज़ करते हैं उसके लिए स्टूडेंट्स क्या? लोगारिथम्स यूज़ कर लेते हैं। जॉन नेपियर ने बेसिकली इसको इन्वेंट किया था और इसके पीछे बहुत डिफरेंट, उस वक्त इसको इन्वेंट करने के पीछे बहुत डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स थे, बट नाउ लोगारिथम इज़ वेरी यूजफुल टूल इन इंजीनियरिंग। इवन साइंस की किसी भी फील्ड में देख लो, आप फिजिक्स में देख लो, आप मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग में देख लें, इवन कंप्यूटर्स में लोगारिथम्स का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं जी। मेरे पास है, इन सिंपल वर्ड्स द लोगारिथम ऑफ अ रियल नंबर टेल अस हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू गेट अनदर नंबर। यानी हमने सिर्फ ये देखना है कि एक नंबर को कितने टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई कर लिया जाए कि अगर हमें कोई एंड रिजल्ट स्पेशल चाहिए। और जनरल फॉर्म जो है इसकी वो यहाँ पे आप देख सकते हो, log x टू द बेस b इज इक्वल्स टू y। तो ये जो नंबर है इसको उसने एलेबोरेट कर दिया, दैट इज बेस कोई भी आप ले सकते हो। यहाँ पर x इज द रिजल्ट ऑफ द नंबर हुज लोगारिथम इज बीइंग टेकन। तो ये याद रखना, ये क्या नंबर है? ये आपके पास रिजल्ट है, ओके। और y क्या होगा? यहाँ पर एक्सपोनेंट होगा। इस डायग्राम को उसने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर हो जाएगा आपको, देख लेते हैं यहाँ पे। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट्स सपोज वी हैव अ नंबर इन अ लॉग फॉर्म। लॉग b, बेस के साथ ये b जो है बेस को रिप्रेजेंट करेगा। सो log x टू द बेस b इज इक्वल्स टू y। सो ये y क्या है स्टूडेंट्स? y इज आर एक्सपोनेंट। ये एंड रिजल्ट नहीं होता। जब आप लॉग में कोई चीज लिखते हो तो ये जो इक्वल के राइट साइड पे ये पर्टिकुलर नंबर आता है, इट्स नॉट एंड रिजल्ट। ये हमेशा ध्यान में रखो। और यहाँ पे ये बेस है मेरे पास। अच्छा, बेस का कॉन्सेप्ट यूनिट नंबर 1 में आपको बहुत अच्छे से दिया गया कि बेसिस बेसिकली क्या है और एक्सपोनेंट क्या है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा अगर कोई कंफ्यूजन होता है। और x क्या है? ये x है वो रिजल्ट जो आपको गेन करना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है 2 रेज टू द पावर 2। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 4। अब जरा इसको लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखो क्या होता है मेरे पास। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? y इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट। तो यहाँ देखना एक्सपोनेंट क्या है मेरे पास? 2 है ना, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2। और बेस इस पर्टिकुलर नंबर में क्या है? 2। तो लॉग के साथ बेस कहाँ आता है? जी के साथ आएगा। थोड़ा सा स्लाइटली डाउनवर्ड लिखिएगा, कोई खास रीजन नहीं है इसके पीछे, सिर्फ इतना ही है कि आपको बेस का आइडिया हो जाए कि ये नंबर जो है वो बेस में है। तो बेस एज इट इज आ जाएगी। तो यहाँ पे मुझे एंड रिजल्ट लिखना है एक्स की जगह पर। तो मेरा एंड रिजल्ट क्या है? यहाँ 4 है। तो देखो लॉग की शेप में जब मैंने एक नंबर को कन्वर्ट कर लिया, तो अब एक्चुअल में हुआ क्या है? सिर्फ ये दो नंबर्स स्विच हो गए हैं। एंड रिजल्ट जो है वो एज अ लॉग कैलकुलेटर पे हमने एज अ लॉग ट्रीट कर लिया, और जो एक्सपोनेंट था वो कहाँ चला गया? रिजल्ट वाली जगह पर। ये देखो ना। तो ये एक थोड़ा सा एक वे है जिसमें हम लॉग्स को कन्वर्ट कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक्सपोनेंट से लॉगरिथमिक फॉर्म में। ट्रिक के तौर पर देखोगे तो मैं आसान सा एक पॉइंट बता देता हूँ। एक्सपोनेंट से लॉग में जाना हो या लॉग से एक्सपोनेंट में जाना हो, तो ये वाले दो नंबर्स को स्विच कर लोगे, बस इतना ध्यान में रख लो। तो अगर आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी डिलीवर किया अगर वो लग गया, तो समझ लो कि फिर तो बहुत इजी हो गया सिनेरियो। अब नीचे भी उसने यही चीजें जो है वो एक्सप्लेन की। इन अदर वर्ड्स, लॉग्स logarithm of x to the base b is y, this means
is b is raised to the power y, it is equals to x. The relationship between log form and the exponential form is given below as it is. तो इसको मैंने बहुत आसान लफ्जों में एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए कि लॉग्स क्या हैं, इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंट्स. सो अगर आप लॉग से एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट से लॉग में कन्वर्ट करना चाहो तो बहुत इजीली जा सकते हो. एक और पॉइंट बता देता हूँ यहाँ पे, ये देखो ये जो लॉग लिखा हुआ है ना, लॉग 4 2 बेस में और रिजल्ट में 2, इट मीन्स 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करवाओ कि 4 मिल जाए आपको. सो 2 को 2 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करवाना होगा ना. एक और एग्जांपल अगर लिखना चाहो, लेट सपोज 10 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें 10 से ही कि आपके पास आंसर 100 हो जाए, तब भी आप मुझे क्या आंसर दोगे, 2 दोगे. तो इसको जब मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो मैंने क्या कहा आपसे, ये दो नंबर्स स्विच कर लेने हैं. यानी ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 100. तो सिनेरियो ये भी ठीक है, सिनेरियो ये भी एक्यूरेट. सो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम एक्सरसाइज 2.2 के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. मेरे पास पहला ही क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉग फॉर्म्स. सो क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 में यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ. देखो 10 रेज टू द पावर 3, वो कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना जो मैंने अभी क्लियर करवाया था कि हमें ये दो पर्टिकुलर नंबर्स स्विच कर लेने हैं. जब आप लॉग में लिखते हो तो सोल्यूशन लिख लेते हैं. तो मैं लगाऊंगा यहाँ पर लॉग, बेस को थोड़ा सा स्लाइटली डाउनवर्ड मूव कर देंगे, ये 1000 शिफ्ट हो जाएगा, स्विच हो जाएगा लॉग के तौर पर, और ये एक्सपोनेंट जो है ये मूव हो जाएगा यहाँ. ये लें जी, आपकी लॉग शेप जो है वो रेडी हो चुकी है पार्ट 1 की. कितना इजीली हमने इसको कवर कर लिया. सेम अगर आप देखो सेकंड पार्ट के अंदर 2 रेज टू द पावर 8 इज इक्वल्स टू 256. तो इसका सोल्यूशन भी मेरे पास बहुत इजी है. देखो अब अगर मुझे कन्वर्जन करना है, सॉरी फॉर द लिटिल इंटरप्शन, तो मैंने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है. मैं अगेन लिख देता हूँ, ये नंबर आ गया मेरे पास 2 रेज टू द पावर 8 इज इक्वल्स टू 256. तो अगर इसका लॉग शेप में लिखना चाहता हूँ सोल्यूशन पे, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ. तो देखो क्या करोगे, सिर्फ इन दो नंबर्स को स्विच कर दो, 2 बेस में चला जाएगा और 256 यहाँ मूव कर लेते हैं, लॉग लिख लेंगे और इज इक्वल्स टू ये 8 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. तो बहुत इजीली आप इन नंबर्स को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. थर्ड पार्ट को देखो, यहाँ पे है नेगेटिव एक्सपोनेंट. तो नेगेटिव एक्सपोनेंट को जब आप शिफ्ट करते हैं या स्विच करते हैं तो क्या साइन चेंज करेंगे, बिल्कुल भी साइन को चेंज आपने नहीं करना है. ओके, सो ये 1/27 हुआ. तो जब मैं लॉग लिखूंगा अगेन सिचुएशन सेम है, ये पर्टिकुलर टर्म जो है ये क्या हो जाएगी, स्विच हो जाएगी. तो जब ये स्विच हो जाता है तब आपको क्या करना होता है, तो देखो बेस एज इट इज, ये वाला नंबर आ गया 127 और ये जो -3 था ये मैंने यहाँ मूव कर लिया. ओके, सो ये वाले नंबर्स हम इजीली कन्वर्ट कर लेते हैं. ओके जी, बोर्ड थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं ताकि फर्दर हम अपने अगले पार्ट्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पर टोटल जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पार्ट्स हैं आपके पास जिसे हमने कन्वर्ट करना है वो हैं 6. तो बहुत ज़्यादा वर्किंग नहीं है इस एक्सरसाइज में, लेकिन एक बात याद रखना कि ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के लिए. ओके, अच्छा जी, पार्ट 4 में देख लेते हैं. अब हमारे पास क्या नंबर है, 20 raised to the power 2 is equals to 400. So the logarithmic form of this number will be क्या होनी चाहिए जी, देखो log लगाओगे, बेस एज इट इज रखोगे, ये दो नंबर स्विच कर लो, 400 यहाँ आ गया और 2 जो है वो मूव कर गया. फिफ्थ पार्ट को देख लेते हैं. 16 माइनस 1/4 एक्सपोनेंट है इक्वल्स टू 1/2 है. तो सोल्यूशन में जाओगे, लॉग का वर्ड लिखोगे, बेस 16 एज इट इज, ये 1/4 और 1/2 शिफ्ट कर लो, स्विच कर लो, साइन चेंज नहीं करना, ये लो. तो ये दो आंसर्स भी आपने इजीली कैलकुलेट कर लिए. सिमिलरली अगर आप पार्ट 6 को देखना चाहते हो यहाँ पर, तो मुझे फिर जो है ना बोर्ड यहीं पे रख लेते हैं, क्योंकि अगर हम नीचे गए ना तो फिर आपको वापस से क्वेश्चंस के लिए हमें आपको उस वीडियो को स्क्रॉल करना पड़ता है चीज़ों को. ओके जी, फर्स्ट 5 पार्ट्स बहुत इजीली हमने कर लिए. तो यहाँ पे 6th वन देखो, 11 स्क्वायर इक्वल्स टू 121. तो यहाँ पे मैं लॉग लगाऊंगा जब इसे सॉल्व करूंगा, बेस सेम रहेगा 121, ये दो वैल्यू स्विच हो जाएंगी, ये 2 मेरा
मूव हो गया। ओके, सेवंथ भी है इसमें और एट्थ भी। सेवंथ पार्ट को भी सॉल्व करवा देते हैं आपको। ये देखो p इज इक्वल्स टू क्यू रेज टू द पावर r। इसमें कंफ्यूजन क्या है, कुछ स्टूडेंट्स जो है अब तक जो क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो ना, उसमें जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है वो लेफ्ट साइड पे है बस, यहाँ पे आपके पास राइट साइड पे है। तो होना कुछ भी नहीं है, अगेन यही दो वैल्यू स्विच करोगे, एक्सपोनेंशियल वैल्यू और जो आपके पास इक्वल के सेकंड साइड पर होता है। तो जब आपने लॉग लिखना है इसमें तो बेस तो क्यू ही रहेगी इसकी। ओके, तो यहाँ पे p एंड रिजल्ट के तौर पर है, यहाँ p लॉग पे आ जाएगा और r जो है वो मूव कर जाएगा यहाँ। तो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी उसने कर दिया और कुछ नहीं। अब होप सो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 आप लोग इजीली कर लोगे और ये आपको करना भी है। आपने इसका रिजल्ट जो है वो मुझे कमेंट बॉक्सेस में जरूर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं जी। टोटल 3 क्वेश्चन है हमारे पास इस पूरी एक्सरसाइज में, शॉर्ट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट अगर हम देखें तो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी जो अभी हमने प्रोसेस किया हमें उसके अगेंस्ट जाना है। सो यहाँ पे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म्स। और ये देखो लॉग, यहाँ पे मेरे पास है 5 बेस के तौर पर, लॉग है मेरा 125 और 3 यहाँ पर है। तो अगेन इन्हीं दो टर्म्स को स्विच कर दो। तो एक्सपोनेंशियल वैल्यू जब लिखोगे तो ये वाला जो लॉग का वर्ड है ये कैंसिल हो जाएगा। आप लिखोगे 5, ये दो वैल्यूज को स्विच करते हैं तो 5 क्यूब मुझे एंड रिजल्ट दे देता है 125 और इस वैल्यू को आप अपने कैलकुलेटर्स पे भी चेक कर सकते हो, एग्जैक्टली यही मिलने वाला है। सेकंड देख लेते हैं, log 2 बेस के तौर पर log 16 है इज इक्वल्स टू 4। तो इसका सोल्यूशन जब देखोगे तब भी आपको क्या मिलने वाला है, 2 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 16। ये दो टर्म स्विच हो गई। सिमिलरली अगर आपको थर्ड पार्ट देखना है तो हम थर्ड वाला भी बहुत इजीली कर सकते हैं स्टूडेंट्स। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी। ओके, तो यहाँ देखते हो तो सोल्यूशन में मुझे क्या मिलता है, यही दो वैल्यू स्विच करनी है। 33 रेज टू द पावर 0 ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी देख चुके हैं, किसी भी पर्टिकुलर डिजिट की पावर अगर 0 रहती है तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 2 के हमने अभी तक कितने पार्ट सॉल्व कर लिए, 3। ओके, फोर्थ को देख लेते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 मेरे पास है लॉग बेस मेरे पास है 5, लॉग भी 5 है इक्वल्स टू 1। तो इसकी लॉग शेप अगर आप लिखोगे तो क्या होगी, सॉरी एक्सपोनेंशियल शेप लिखोगे तो क्या होगा, ये दो टर्म्स शिफ्ट हो जाएंगी। 5 रेज टू द पावर इक्वल्स टू 5। फिफ्थ को अगर आप देख लो, log 2 बेस में 1/8 इज इक्वल्स टू -3। तो इसका शेप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरो के साथ। तो ये आप क्या करोगे, 1/8 यानी ये जो 2 है ना आपके पास ये बेस के तौर पर ही रहेगा, ये -3 यहाँ ले आओ और 1/8 को इक्वल की जगह पर मूव कर दो। पार्ट 6 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1/2 इज इक्वल्स टू लॉग, अब देखो उसने वही सिचुएशन जो पहले क्रिएट की थी ना वो यहाँ पे दोबारा कर दी। ठीक है, वो क्या है कि उसने लॉग मूव कर दिया है राइट साइड पे और बाकी रिजल्ट जो है लेफ्ट साइड पे। तो उससे आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, बेस को सिर्फ आपने पकड़ के रखना है, ये बेस है आपकी, ये चेंज नहीं होगी। बाकी दो वैल्यूज को आपने क्या कर देना है, शिफ्ट कर देना है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, अगर हम 6 को देखें 1/2 log 9 रेज टू द पावर 3 है। तो यहाँ पे मैंने इस 3 को यहाँ शिफ्ट कर देना और 1/2 को यहाँ मूव कर देना। ठीक है, तो ये आपने सोल्यूशन देने पे हमेशा जो एक चीज जहन में रखनी है वो क्या है कि आपको बेस अच्छे से पता होना चाहिए कि बेस एक्चुअल में क्या आपका। तो दोनों शेप्स जब आप कन्वर्ट कर रहे हो तो बेस आपके पास सेम रहेगी, सिर्फ जो आपके पास एंड रिजल्ट है और एक्सपोनेंट है ये ऑलवेज क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। सो ये चीज आपने अपने जहन में बिठा रखनी है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज का विच इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सो सबसे पहले देख लेते हैं पार्ट 1 इसका, log 64 है मेरे पास, बेस है x की इक्वल है 3 पे। जब इसे सॉल्व करने जाओगे तो सबसे पहले क्या करोगे,
राइट कर लो किसको, इस पर्टिकुलर नंबर को इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब आप इसको कन्वर्ट कर लेते हो तो अल्टीमेटली आपके पास ये क्या हो जाता है, यानी हमें ये दो वैल्यूज इंटरचेंज करनी ना, तो x बेस सेम रहेगी इज इक्वल्स टू 64। मुझे फाइंड करना है x को, तो 64 को अगर मैं रफ वर्क पे इसको फैक्टराइज कर लूं तो मेरे पास ये 4 के फैक्टर्स बनेंगे। यहाँ पे ये देख लो 4 टाइम्स और 4 1 4, तो ये फैक्टर्स बन गए। तो हम लिख सकते हैं x क्यूब इज इक्वल्स टू 4 रेज टू द पावर 3। तो अब मुझे अगर कंपैरिजन इन दोनों वैल्यूज का करवाना हो तो आप लिख सकते हो बाय कंपैरिजन। सो कंपैरिजन पे देखो एक चीज बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पास एक्सपोनेंट सेम है, तो इट मीन आपकी बेस वैल्यूज भी क्या होने वाली हैं, इक्वल होने वाली हैं। कंपेयर कंपेयर तो ऐसे ही करते हो किसी भी चीज को, यानी राइट और लेफ्ट अगर इक्वल हैं, ये साइन देख रहे हो, इक्वल मींस ईच एंड एवरीथिंग इज इक्वल, बेसिस आर इक्वल एंड एक्सपोनेंट्स आर इक्वल, जो कि आप देख सकते हो 3 इज इक्वल्स टू 3, इट मींस x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 4 आ जाएगी। ओके, सो दैट्स हाउ हम x जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास पार्ट है log 1 बेस है 5 इक्वल्स टू है किसके, x के। सो पैटर्न वही है, राइट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो सेम लाइन आप ड्रॉ करोगे, लिखोगे, और उसके बाद क्या करने वाले हो, दो टर्म्स को शिफ्ट कर लेते हैं इन दोनों को। जब आपने ये दोनों वैल्यूज शिफ्ट कर ली तो अब देखें यहाँ पर 5 रेज टू द पावर x है, जबकि यहाँ पे 1 है। 1 मीन्स क्या है, किसी पर्टिकुलर डिजिट की पावर उसने 0 रखी जिसकी वजह से वो क्या हो गया, 1 हो गया। यही एक ऐसा पैटर्न है जिसमें आप इसको इक्वल कर सकते हो। देखो अब बेसिस क्या हो गई है, इक्वल। तो अब मैं अगर कंपेयर करवाना चाहूँ इसको तो मैं लिख सकता हूँ बाय कंपैरिजन। सो ये 1 वाला ट्रिक ज़हन में रखना है, क्योंकि अगर सिर्फ 1 लिख दोगे तो बेसिस भी सेम नहीं होंगी, एक्सपोनेंट भी सेम नहीं होंगे। सो कोई एक चीज तो इक्वल हो हमारे पास जिसकी बेस पे हम सेकंड को कह सकें कि ये इक्वल है। सो 5 इज इक्वल्स टू 5, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। सो ये मेरे पास आ गए फर्स्ट टू पार्ट्स के सोल्यूशन। थर्ड है मेरे पास log 8 बेस है मेरे पास x की, log 8, तो यहाँ पे x बेस में है और यहाँ पे 1 है। तो सोल्यूशन जो है वो अब मैं देख लेता हूँ इसका। देखो अब क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब इसको कन्वर्ट करोगे तो नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, log खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, log अगर क्लोज हो जाता है तो फिर x रेज टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 8। सो x की पावर 1 भी लेंगे तो इट इज इम्प्लाइज दैट वो x ही रहने वाला है, तो इट मींस x इज इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, 8 आ गया। तो ये नंबर भी हमने इजीली क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। टोटल 6 पार्ट है, एटलीस्ट आपको दो जो है वो मैं यहाँ पे और करवा देता हूँ। लास्ट वाला जो क्वेश्चन होगा वो फिर अगेन एज यूजुअल हम उसके आंसर जो है वो आपसे कमेंट बॉक्सेस में डिमांड करेंगे, एंड आई होप के बहुत इजीली आप उसको कवर कर लोगे। ओके जी, बोर्ड हमने कर लिया क्लियर अगेन बाय चूजिंग अ पेन ऑफ रेड कलर। पार्ट नंबर 4 देख लो इसका, बहुत सिंपल है, log x to the base 10 is equals to -3। सो अगेन एक्सपोनेंशियल वैल्यू में चेंज करते हो, सोल्यूशन का पैटर्न लगाओगे, लाइन पूरी लिखोगे, राइट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 10 रेज टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू व्हाट, x। तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, बट बेटर इज के इस एक्सपोनेंट को क्या कर लो, पॉजिटिव कर लो। तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होगा, उसको फ्रैक्शन में लिखना होगा। सो अगर फ्रैक्शन में लिखते हैं भाई तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या हो जाना है, कुछ ऐसा आंसर हो जाना है, यानी मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल्स टू 1/1000। सो ये आंसर भी एक्यूरेटली ठीक है और ये वाला भी ठीक है, जो भी आप लेना चाहो ठीक है। उसके बाद पार्ट 5 देख लो, log है मेरे पास x, बेस है 4, इक्वालिटी पे है 3/2। सोल्यूशन पे जाओ, सेम लाइन लिखो जो मैंने पहले लिखी बारहा, के राइट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जब लिख लोगे तो क्या होगा, 4 पावर आ जाएगी 3/2 और x हो जाएगा कहाँ, शिफ्ट। तो 4 क्या है, किसका कंप्लीट स्क्वायर है, 2 का। तो 3/2, ये 2 से 2 हो गया क्रॉस, 2 की पावर 3, नंबर क्या होगा आपके पास, 8। सो ये हो गया मेरे पास
फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6 जो है वो मैं आपसे डिमांड करूंगा कि इसको इसी सेम पैटर्न पे सॉल्व करें और उसके बाद देखें कि आपके आंसर जो है वो मैच करते हैं या नहीं करते। सो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।